रक्तदान महादान। तो आज है ब्लड डोनेशन कैंप इन दसुआ। तो हम निकले घर से ब्लड देने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और संडे मतलब सत्संग, लेकिन सत्संग तो हमेशा हर संडे को होता है, लेकिन आज हम लोगों को जाना था दसुआ क्योंकि वहाँ पर है ब्लड डोनेशन कैंप और हम जा रहे हैं ब्लड देने। और माता जी से यही विनती है, अरदास है कि सब कुछ अच्छे से रहे, मतलब हम में कोई कमी ना हो, हमारा ब्लड सबके लिए काम आए। और मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैंने पहले भी काफी टाइम बार जो है वो ब्लड दिया है, लेकिन अब मैं बहुत सालों के बाद दे रही हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये मौका मिल रहा है। और आप सभी को भी अगर मौका मिलता है आपके आसपास कहीं ब्लड देने का, तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि रक्तदान जो है वो महादान है। तो बीच बीच में मिलते हैं आपसे, आगे दिखाएंगे, तब तक आप बने रहिए। से भवन से सभी लोग जो है वो गाड़ी निकल चुकी थी। ये पहुंचे हम दसुआ का जो न्यू भवन बना है वहाँ पे, और इतना अच्छा बंदोबस्त किया था, वही पूछो मत। दसुआ की ब्रांच ने गाड़ियाँ एकदम सिस्टम से लगी थी, इतनी अच्छी पार्किंग थी और सभी वेलकम कर रहे थे महापुरुष यहाँ पे। और जैसे ही हम गए, हमें रजिस्ट्रेशन करवाई और हमने फिर नाश्ता किया, क्योंकि सबसे पहले नाश्ता करवाते हैं और उसके बाद चले गए हम ब्लड देने। क्योंकि पहले ही हम चले गए थे तो इन्होंने पूछा कुछ खाया, हमने खाया नहीं था, तो फिर हमने यहाँ पर 2-2 पूड़ियाँ खाई, छोले खाए और फिर हम चले गए ब्लड देने। फिर हम ये जो है यहाँ सत्संग 10 बजे से स्टार्ट होना था, हम 9:30 बजे पहुँच गए थे। तो यहाँ पर पीछे जो है वो बहनें लंगर बना रही थी, बहुत ही टेस्टी लंगर बना था। और सेवा में आपको पता है निरंकारी मिशन जो है वो हमेशा आगे रहते हैं। और इस तरह से पहले मैं गई ब्लड देने और फिर इनको मैंने बुलाया कि हम साथ में ब्लड देते हैं। तो मैं तो बेड पे आ गई थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड का वेट करा कि आप भी आओ, हम इकट्ठे ही देते हैं। तो मैंने अपने आप को यहाँ दिखाया और उसके बाद ये भी आ गए थे। तो फिर हमने जो है वो यहाँ पे ब्लड दिया और बस फिर हमारे साथ महापुरुषों ने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए, यहाँ आशीर्वाद दिया अपना। फिर हम ब्लड दे के बाहर आए। सभी लेडीज़ जो हैं वो सभी को बोल रहे थे आप सो जाइए, लेकिन मैं तो नहीं सोई, मैं बैठी। और उधर वो थे, क्योंकि मेल एक तरफ थे और फीमेल एक तरफ थी। तो इसके बाद हमने ब्लड दिया और इतना अच्छा लगा, मैंने बड़े टाइम के बाद। फिर हमें मेडल भी दिए यहाँ पे, सर्टिफिकेट्स भी दिए, और हमें क्या सभी को दिए जिन्होंने भी ब्लड दिया। तो माता जी के चरणों में यही अरदास है कि ये मौका हमेशा मिलता रहे, सबको तंदुरुस्तियाँ बख्शे सब। और उसके बाद हम पंडाल में सत्संग, हमने नमस्कार करी और सत्संग सुना, और फिर हम जो है पार्किंग में आए। सत्संग ख़त्म होने के बाद हमने अपनी गाड़ी के पास गए और फिर हम सीधा घर आए। घर जब हम आए, हमने रास्ते में जूस लिया, जबकि यहाँ भी हमें रिफ़्रेशमेंट में बहुत कुछ मिला था। ये हमें सर्टिफिकेट्स मिले थे यहाँ पे। और फिर जो है जब हम घर आए तो हमारे पड़ोसियों ने हमारे लिए लंच और डिनर दोनों ही बनाए थे, इतना टेस्टी खाना बनाया था। ये भी कभी सेवा का मौका नहीं छोड़ते। तो आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की मुझे एक बात याद आ गई है कि खून जो है वो नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए इंसान की। आज के पैगंबर सदगुरु सुदीक्षा माता जी वो भी यही फरमाते हैं कि जब ये तन मन धन इस परमात्मा ने दिया है, तो इससे जुड़ी जो भी सेवाएं हैं, हो सके मानव कल्याण में लगे। जीवन में जब हर इंसान मन में ऐसी सेवा भावना रखते हैं, तब तक ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनती है, क्योंकि ये कर्म रूप हर एक के लिए वरदान बन जाता है। जब ऐसे जीवन में भावना होती है तो हर किसी से प्रेम हो जाता है, हर कोई अपना लगता है, सबसे प्यार मन में आ जाता है।
फिर जो है हर कोई अपना लगने लग जाता है जब मन में ऐसी भावना होती है। ये जीवन परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए, बस यही भावना मन में बनी रहे और मानवता से इसी तरह प्यार बना रहे, क्योंकि इस मिशन का काम है मानवता को मानव से जोड़ना, मानव को मानव से जोड़ना। तो ये हो गई हमारे सदगुरु की बात। लेकिन अब बात करते हैं कि ब्लड देने के लिए तो सभी का मन करता है कि मुझे भी देना है, मुझे भी देना है, और अच्छा भी लगता है ब्लड देना। लेकिन ब्लड जो है सबको भी नहीं देना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी को है ही। लेकिन अगर आपका दिल साफ है, आप अच्छे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ब्लड दे सकते हो। सबका ब्लड देने का मन करता है, लेकिन जो एक अच्छा इंसान होगा ना, जो मानव का कल्याण करने की सोचता है ना, और उसको इतनी सी भी प्रॉब्लम हो ना कुछ, या कोई दवाइयां चल रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कभी ब्लड नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिसको ब्लड चढ़ेगा वो एक तो वो पहले ही बीमार है बेचारा, अपनी बीमारी से परेशान है, और दूसरा पता नहीं हम में ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी, हमने जो मेडिसिन खाई है या जो हमें प्रॉब्लम है, वो ऊपर से वो उस बेचारे को चली जाती है जिसको वो ब्लड चढ़ना होता है। तो इसलिए किसी को जरा सी भी कोई दिक्कत हो, जरा सी भी परेशानी हो, तो प्लीज आप ब्लड मत दीजिए। आप वेट कीजिए, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए आप तब ब्लड दीजिए। और इसमें कई लोग प्राउड करते हैं कि हमने तो बड़ा ब्लड दे दिया जी, अब तो ये हम तो बड़े। नहीं नहीं, ऐसी भावना नहीं। अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे भी देना था, तो समझो आपकी वो, तो आपके मन में आ गया कि मुझे भी ब्लड देना था, तो वो आपकी सेवा परवान हो गई। भगवान उसमें ही खुश है कि वाह, आपके मन में ये तो आया कि मुझे भी देना था। लेकिन अगर आप चोरी रख रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप दिखावे के लिए ब्लड दे रहे हो, तो वो आप ब्लड दे नहीं रहे हो, वो आप पाप कमा रहे हो। ये पाप होता है चोरी से ब्लड देना, अपने आप को सुपीरियर बनना। आपको कोई दिक्कत है, आप दिखावे के लिए कि हाँ जी हाँ जी, मैंने बहुत टाइम के बाद ब्लड दिया, यानी कि मैंने 2021 या 22 में दिया है। तो मैंने उसके बाद बहुत टाइम के बाद आज ब्लड दिया, जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए कि ले जी मैंने तो ब्लड दे दिया और आपको अंदर से पता नहीं कितनी बीमारियां हैं दिखावे के लिए। यार आप ये सोचो कि जो आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें वो अच्छी चीज, उसके अंदर प्योरिटी भी होनी चाहिए, वो तभी अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में ये भावना आ गई कि देना था और आप नहीं दे पा रहे हो, तो वो भी आपकी सेवा परवान। अब जो ब्लड दे सकते हैं वो पता कौन दे सकते हैं? ब्लड दे सकते हैं, एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 65 साल के बीच में लोग जो है वो ब्लड दे सकते हैं। लेकिन उनमें भी वो ब्लड दे सकते हैं जिनका वेट जो है 50 अबव हो। 50 से ऊपर जिनका वेट हो, 50 से कम हो, वो वेट नहीं, ब्लड नहीं दे सकते हैं। और ब्लड जो है वो 3 महीने बाद आप दे सकते हो, जिसका बहुत अच्छा ब्लड है और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 महीने बाद भी अपना ब्लड दे सकता है। तो बस, और बाकी मेरी तो सबसे यही गुजारिश है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप मत दीजिए। मानव कल्याण के लिए कार्य हो रहा है तो उसमें कल्याण भी तो होना चाहिए। बाकी सदगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास विनती है कि सब स्वस्थ रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मानव मानव के काम आ सके। आप जी के चरणों में यही अरदास, यही विनती है। इस मिशन का काम है मानवता को मानव, ये प्यार का मिशन है और मानवता को मानवता से जोड़ने का मिशन है। यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। ये इतना प्यारा मिशन है, आप भी इससे जुड़िए। लेकिन जब आप यहाँ जुड़ेंगे ना, आप अपने आप को भूल जाएंगे। आपका क्या, हम सबका जो अहम होता है ना, घमंड, मैं हूं, हम ये है, हम वो है, वो कहीं भी नहीं रहने वाला जब आप इस मिशन से जुड़ गए। क्योंकि ये वो मिशन है जो हमें बिल्कुल परमात्मा के साथ जोड़ता है, परमात्मा के साथ जो हमें एकमिक कर देता है, और जीवन में जो जीने का मकसद है वो सिखाता है, और इंसान इंसान की कदर करता है। ये सिर्फ प्यार का मिशन है, और इसमें हर वो इंसान वही जुड़ सकता है जो अपनी मैं को, अपने अहम को मिटा सके। तो ये अपने आप
तो बस इतना ही। आप एक बार कोशिश करें, आप एक कदम बढ़ाए तो परमात्मा 100 कदम आपकी ओर चल के आएंगे। तो बस आप सबसे यही अरदास, यही विनती कि मानवता से प्यार करें और सबकी कदर करें और ईश्वर को हमेशा याद रख के हर काम को करें। और हो सके तो सत्संग जरूर सुना करें, सत्संग जाया करें। आपके आसपास कहीं सत्संग भवन है तो थैंक यू, धन्यवाद।